माह सियाम के दूसरे अशरे में भी गैस बहरान जारी। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मिल्लत टाउन, अजीमपुरा, गुलफिशा सोसाइटी में गैस की बंदिश। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर, मच्छी मियानी कॉलोनी, लियाकताबाद के इलाके मुतासिर। सहरो इफ्तार में गैस न मिलने से शहरी मुश्किलात का शिकार। होटलों से सहरी लाने से अखराजात बढ़ गए। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली 6 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक छमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी की जाएगी। कीमत औसतन 4 रुपए 76 फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। विफाकी हुकूमत की दरखास्तों पर नेपरा में समाअत फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये तो ज़्यादा ही हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है भाई। हम लोग अब 2 बंदे, अब बिजली कितनी चलाते हैं, अब बिल इतने ज़्यादा आ रहे। बिजली महंगी, वो गैस आ ही नहीं रही, वो परेशानी इतनी, महंगाई इतनी। बिल कम करें ना, बिल डबल टैक्स लगा के भेजी जा रहे हैं। हर बिल पे टैक्स लगाओ। जो पिछले साल माफ़ किया था वो आज ले ही जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का गडाप में बिजली बंदिश पर नोटिस काम कर गया। गडाप टाउन की बिजली बहाल कर दी गई। गवर्नर सिंध ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को बिजली जल्द बहाल करने की हिदायत कर दी थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्री बिजली फराहम नहीं कर सकती। गडाप टाउन के फीडर्स पर 25 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। मुतअद्दिद बार नोटिस के बावजूद वाजिबात अदा नहीं किए गए। कराची में यूसिस दफातर की बिजली 1 माह से गायब। यूनियन कमेटीज, यूनियन काउंसिल्स की बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। अदम अदायगी के बायस शहर की सैकड़ों यूसिस की बिजली मुनक़ता की गई। यूनियन कमेटीज, यूनियन काउंसिलों से सर्टिफिकेट्स का इजरा रुक गया। जुबली मार्केट के ताजर बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। सदर जुबली मार्केट कहते हैं दिन में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिलाई कढ़ाई करने वाला ऑर्डर किस तरह पूरे करेगा? हुकूमत ने कहा था कि लोड शेडिंग खत्म करेंगे। ताजरों पर लोड शेडिंग का बोझ डाला गया। बिजली की कीमत बढ़ने पर सनतकार बरहम। साबिक सदर काटी सलीमुज़्ज़मा का कहना है सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। सनती यूनिट बिना टैक्स और ड्यूटी के 35 रुपए से भी तजावुज कर गया। इतनी महंगी लागत के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। गलत पॉलिसीज का बोझ भी आवाम पर डाला जा रहा है। पहले ही बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बाकायदा एक सोची समझी एक मुहिम है कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकती। इसके हालात के जो नताइज हैं वो बड़े संगीन और बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये मज़ीद तबाही की तरफ चीज़ें जाएंगी। रमज़ान में महंगी अशिया बेचने वालों को 91 लाख रुपए जुर्माना। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। कमिश्नर कराची की चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में तमाम डिवीजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी ज़राअत, डीजी मार्केट कमेटी और दीगर की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत की बचत बाजारों में अशिया की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सस्ते आटे के लिए 78 लाख खानदानों को 2000 फी खानदान दिए जा रहे हैं। कराची में मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी के निर्खों में 10 से 15 रुपए का इजाफा। रिटेल में चीनी 120 रुपए किलो, होलसेल में 10 रुपए महंगी होकर 112 रुपए किलो। होलसेल में 50 किलो की बोरी 500 रुपए फी किलो महंगी हो गई। 5600 तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है ज़ख़ीरांदोज़ी के बायस चीनी महंगी हुई है। महंगाई के बायस अशिया ज़रूरिया खरीदना मुश्किल हो गया। ₹120 किलो है, मगर अब कम होना चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। 60-70 नहीं है, 80 तो होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अभी जो है 120 रुपये किलो है। अब देखो दिन ब दिन आप महंगाई कर रहे हो, मगर वो चीज़ें जो गरीबों की फैसिलिटीज़ है उनको आप नहीं बढ़ा रहे हो। अब 500 वाला बंदा क्या करेगा? चीनी ले, पेट्रोल ले, आटा ले, क्या ले? यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की बद इंतजामी अरूज पर। माह सियाम में शहरियों को अशिया ज़रूरिया के हुसूल में दुश्वारी। शहरी कहते हैं कई रोज से आटा लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिलता।
हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था, सहूलत भी दे। आम मार्केट्स में आटा महंगा और कुव्वत खरीद से बाहर है। आटा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर को चाहिए। अगर आप नॉर्मल रिटेल स्टोर में जाएंगे तो 10 किलो का आपको 1600 में नहीं 2000 तक का मिलेगा। आवाम को कोई रिलीफ इनसे नहीं मिल रही, उल्टी उनके लिए परेशानी बन गई है। एक बड़ा रश लगता है, लोग उसमें बेचारे तकलीफ उठाते हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। सेनेटर वकार मेहदी का कोरंगी क्रॉसिंग और शाह फैसल कॉलोनी का दौरा, बचत बाजारों में अशिया खरोनोश की कीमतों और मायार का जायजा लिया। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि रमज़ान में दुकानदारों को भी ख्याल रखना चाहिए। बचत बाजार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। गवर्नर सिंध का सूबे में प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा इससे तालीम को फरोग मिलेगा। 50,000 नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। नौजवान 3 से 5 लाख रुपए माहाना कमाने के काबिल हो जाएंगे। कामरान टिसौरी ने सहाफ़ियों और आवाम के साथ नॉर्थ कराची में सहरी की। शहरियों को ईद पर गवर्नर हाउस में शीर खुरमे की दावत भी दे डाली। कहा आवाम के मसाइल से मुतल्लिका इदारों को आगाह करता रहूँगा। दाऊद यूनिवर्सिटी में 124 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकालने के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी के बाहर मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुलाजमीन को साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर फैजुल्ला अब्बासी के दौर में तैनात किया गया था। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध में नई भर्तियां, 16 ग्रेड के 23 इंस्पेक्टर्स को मुलाजमतें दे दी गईं। 4 मोटर मैकेनिकल व्हीकल इंस्पेक्टर्स की भर्तियां, वकार हैदर सोमरो सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची तैनात। मोहम्मद हनीफ का सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची में तकर्रुर। अब्दुल शकूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग सईदाबाद में तैनात। शमसुद्दीन मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग सईदाबाद तैनात। मोहसिन रजा का मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग सईदाबाद में तकर्रुर नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत में 616 स्टाफ नर्सेज की ग्रेड 16 से 17 में तरक्की पाने वाले स्टाफ नर्सेज को सीनियर स्टाफ नर्सेज का ओहदा मिल गया। सिंध के 12 अस्पतालों और दफातर के लिए आलात और दीगर अशिया की खरीदारी का फैसला। महकमा सेहत की प्रोक्योरमेंट कमेटी का इजलास 8 अप्रैल को तलब। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अमजद सरास मेमन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में रियायती ऑक्शन देने वाली कंपनी को ठेका दिया जाएगा। कराची में मरदमशुमारी 85% मुकम्मल। डायरेक्टर इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। जो इलाके रह गए हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। अब तक शहर में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अफराद की मरदमशुमारी हो चुकी। वेरिफिकेशन का अमल जारी होगा 15 अप्रैल तक। कोई अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट्स आती है उनको एड्रेस करने के लिए हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद होंगे और वो कंप्लेंट उनको साथ साथ एड्रेस करते जाएंगे। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात मुत्तहदा का वज़ीर-ए-आज़म से कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। राब्ता कमेटी ने मरदमशुमारी का अमल मशकूक करार दे दिया। राब्ता कमेटी के मुताबिक कराची में पाकिस्तान भर से नकल मकानी की शरह 2.7% है। पॉलिसी साज इदारे मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार को ज़मीन बट कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत कराची की आबादी कम जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम शहादत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी तकरीबात शेड्यूल। 44 साल गुजर गए, भुट्टो आज भी अवाम के दिलों के हुक्मरान हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शहादत पर खुसूसी पैगाम। पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत करार दे दिया। कहा हम पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1971 में सदर मुमलिकत, 1973 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को ओहदे से हटाकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 18 मार्च 1977 को उन्हें कत्ल के बेबुनियाद मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। 4 अप्रैल 1979 को मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने का ख्वाब देखने वाले भुट्टो की जिंदगी का चराग। 1973 का मुतफ़क्का आइन और एटमी प्रोग्राम भुट्टो के तहत।
कायदे अवाम फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशा रहे। शहीद भुट्टो की फिक्र और सियासत ने अवामी शऊर का इनकलाब बर्पा किया। मजदूरों के लिए कवानीन, ज़रूरी इस्लाहात, तलबा यूनियंस, भुट्टो के कारनामे। कलाकोट पुलिस लाइन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। जगह जगह से निकलता सरिया और टूटी दीवारें मोहल्ले की नाहली का सबूत। महकमे की नाहली का सबूत। ऐसा दराज से खस्ता हाली के शिकार क्वार्टर्स। आईजी सिंध की तवज्जो के मुंतजर। पुलिस लाइन में कुछ माह कबल छज्जा गिरने से बच्चा भी जाँ बहक हो चुका। पुलिस एहलकारों अफसरान अपने तौर पर मरम्मत करवाने पर मजबूर। मकीनों का कहना है कि मरम्मती काम के लिए मिलने वाला करोड़ों का फंड कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। महकमा जामियात बोर्ड अफसरानों मुलाजमीन को अवार्ड्स देने की तकरीब। 26 जामियात के 59 मुलाजमीन व असातिज़ा, महकमा बोर्ड और जामियात के 11 मुलाजमीन को अवार्ड दिए गए। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू और सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड मोहम्मद मुरीद राहमो ने अवार्ड तकसीम किए। तमाम जामियात के वाइस चांसलर की भी तकरीब में शिरकत। सेक्रेटरी जामियात का कहना था कि कारकर्दगी अवार्ड फंड्स की 50 लाख रुपए रकम तकसीम की गई। गवर्नर सिंध कामरान ठिसौरी ने काबजीन को खबरदार कर दिया। ईद के बाद सुरजानी टाउन में ऑपरेशन का ऐलान। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया को वार्निंग दे रहा हूं कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें। कार्रवाई की निगरानी खुद करूंगा। एक अमीर तबका हम पर मुसल्लत है। महंगाई के बोझ तले हमें दुबा रखा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब कोई समत नहीं होती तो आवाम का यही हाल होता है। अब आवाम को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। 3 दिन पहले साइड में वाक़या हुआ। एक राशन के लिए 12 लोग जाँ बहक हो गए। प्राइस कंट्रोल करने के महज दावे किए जाते हैं। शहर काद में लड़कियों ने भी नाच क्रिकेट का मैदान सजा लिया। कोकन ग्राउंड में गर्ल्स क्रिकेट का मेला सज गया। इवेंट में शहर भर से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर हदील उबैद का फातेह टीम के लिए 50,000 रुपए का ऐलान। कोई भी आ सकता है। अगर आपको आपके पास टीम नहीं है और आप खेलना चाहें, हम आपको एक टीम में डाल देंगे। या अगर आप किसी एकेडमी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एमेच्योर के साथ एक पूरी टीम लाना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। और माह मुकद्दस में सिटी 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन। रमज़ान मेहरबान में अदल इंसाफ के मौजू पर उलमा की सैर हासिल गुफ्तगू। मौलाना असगर हुसैन, अल्लामा कैसर इकबाल और यासीन आज़ाद ने मौजू पर रोशनी डाली। सना खान, शहरोज मलबारी ने हदिया इनाम पेश किया।